युवाओं के लिए रोजगार मांगे और क्या मांगे। ऐसे रोड पे जो इतना आदमी बैठे हुए उसके लिए तो कुछ करना ही पड़ेगा ना। सरकार इसमें तो कुछ है ही ना अपना। ठीक है, बेरोज़गारी बहुत ज़्यादा है और सबसे पहला जो मेरा मोटिव है, जो भी युवा होंगे उनको रोज़गार देना होगा। ठीक है, हम लोगों का तो थिंकिंग ही अलग टाइप का है, तो हम लोग कैसे बता सकते हैं। मिलेगा तो हमको लगता है हम कुछ कर पाएंगे तो हम बस राय दे सकते हैं, सरकार को बता सकते हैं कि कम से कम जो चल रहा है उसको थोड़ा सही से किया जाए, सही से मतलब ढंग से कोई भी चीज़ को किया जाए। नमस्कार, आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल हिंद आवाज़ पे। हम आपको बता दें कि आज 12 जनवरी है और 12 जनवरी भारत के हर युवाओं के लिए काफ़ी खास है, क्योंकि हर 12 जनवरी को राष्ट्रीय युवा दिवस के रूप में मनाया जाता है। और ये युवा दिवस हर भारत के उन युवाओं के लिए समर्पित है जो भारत को एक बेहतर और स्वस्थ भारत बनाने की क्षमता रखते हैं। तो यहाँ कुछ युवा हैं, आइए हम उनसे जानते हैं कि आखिर इस दिन पे उनका क्या कहना है। क्या नाम हुआ आपका? अभिषेक नाम हुआ। अभिषेक जी, मुझे ये बताइए कि आज 12 जनवरी और 12 जनवरी को राष्ट्रीय युवा दिवस के रूप में मनाया जाता है और आप भी एक युवा हैं, तो अगर बिहार या फिर भारत की बागडोर आपके हाथों में हो तो आप किस रूप में भारत या फिर बिहार को देखना पसंद करेंगे युवा के रूप में? हम लोगों का तो थिंकिंग ही अलग टाइप का है, तो हम लोग कैसे बता सकते हैं जी? हम लोग का थिंकिंग अलग है। हम लोग क्या थिंकिंग है आपकी, वही जानने आई हूं मैं। क्या जानना चाहती है हमरा से? आपको अगर बागडोर आपके हाथों में तो आप किस आकार का भारत बनाना चाहेंगे, क्या देखना पसंद करेंगे भारत में? पहले तो भ्रष्टाचार यहाँ से हटाने की सबसे ज़्यादा जरूरत यहाँ तो भ्रष्टाचार हटाने का है। भ्रष्टाचार और सबसे मेन मेरे लिए तो मुद्दा यही है कि भ्रष्टाचार यहाँ पे हटे, सारे सरकारी कर्मचारी काम से करें। प्राइवेटाइजेशन लोग अभी करने के लिए लोग बोल रहे हैं कि इसलिए कर रहे हैं कि प्राइवेट आदमी को देंगे तो काम अच्छे से होगा, तो सरकार क्यों नहीं कर सकते? सरकार के पास तो सबसे बड़ा पावर है। उसके पास तो सारे अधिकारी बैठे हुए हैं, एक से एक इंटेलिजेंट लोग बैठे हुए हैं कि वो चला सकते हैं अपने अकॉर्डिंग। लेकिन प्राइवेट आप देख के कैसे कर सकते हैं? उनके पास अच्छा दिमाग है, आपके पास अच्छा दिमाग नहीं है, आपके पास पावर नहीं है। अपने दिमाग से चलाइए, प्राइवेट ही करना है तो। लेकिन नहीं, अगर आपके हाथों में बागडोर आती है तो आप सबसे पहले भ्रष्टाचार को हटाना चाहेंगे जो देश में इतने भ्रष्टाचार है। जी बिल्कुल। और क्या करना चाहेंगे आप? इसके लिए अच्छा सा एक स्ट्रिक्ट कानून निकलेगा, कहीं भी थोड़ा सा भी प्रॉब्लम होगा वहाँ से उसको हटाया जाए। लोगों में डर बैठना चाहिए कि हम थोड़ा सा गलती करेंगे तो मुझे जॉब से निकाल दिया जाएगा। वैसा सरकारी अधिकारी के भी दिमाग में सिस्टमैटिक वे में आप चीज़ों को चलाना पसंद करेंगे। जी इसी मेरा मेन मुद्दा है कि यहाँ पे ये हटेगा, सारी चीज़ सब सुविधा अच्छे से चलेंगे। बस मेरे लिए मेन मुद्दा यही है। ये थे अभिषेक जी। अगर बागडोर इनके हाथों में आती है तो सबसे पहले भ्रष्टाचार को देश से हटाना चाहेंगे। यहाँ बाकी भी युवा हैं, हम आइए उनसे जानते हैं। क्या नाम हो आपका? रवि कुमार। रवि, अगर आपको चलाने का मौका मिला एक दिन के लिए, मान लीजिए आपको मुख्यमंत्री बना दिया जाए, तो आप बिहार के लिए क्या करेंगे, ये बता दीजिए। बिहार के लिए यही करेंगे कि बिहार में काफ़ी जो ये जो हो रही है, क्या बोलते हैं उसको, भ्रष्टाचार, हाँ, जो भी ये सब पे रोक लगाने का कोशिश करेंगे। और युवाओं के लिए क्या करना चाहेंगे? आज युवा दिवस है। युवाओं के लिए यही कहना चाहेंगे कि जो पढ़ाई लोग कर रहे हैं उनके लिए कुछ नौकरी वगैरह का रोजगार लाना चाहेंगे। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। इनका कहना था कि ये युवाओं के लिए रोजगार लाना चाहेंगे, क्योंकि जिस तरीके से देश में बेरोजगारी है ये तो सबको पता है। आइए यहाँ कुछ और भी लोग हैं, उनसे जानते हैं। चलिए, ये ठंड में चाय की चुस्की ले रहे हैं, इनसे बात करते हैं। क्या नाम हुआ आपका? राहुल कुमार। राहुल जी, मुझे ये बताइए कि अगर भारत या फिर बिहार की बागडोर आपके हाथों में होती है तो आप किस आकार में भारत या फिर बिहार को देखना पसंद करेंगे? अरे पहले तो अपना बिहार को बचाएंगे कि हम पूरे भारत में थोड़ी अभी घूमे हैं। वही मैं पूछी, अगर बिहार या फिर जाएंगे, हाँ, उसके बाद ना कहीं जाएंगे तो उसको। आज युवा दिवस है और आप भी एक युवा हैं, तो आप युवाओं के लिए क्या करना चाहेंगे? युवाओं को क्या चाहेगा? युवाओं को रोजगार मिलना चाहिए, जिसका भी सरकार हो युवाओं को देखना चाहिए। हर तरह से कहीं परेशानी हो, हमेशा अभी बिहार में 80% युवाओं को बेरोजगारी है। हाँ, इस रोजगार के लिए यहाँ नीतीश कुमार को देखना चाहिए, चाहे किसी का भी शासन है, नीतीश कुमार हो, आरजेडी हो, जो भी। आपके हाथों में अगर बागडोर आती है तो आप क्या करना चाहेंगे? ये तो बात होगी नीतीश कुमार क्या कर रहे हैं, क्या चल रहा है, ये बात। आज युवा दिवस है तो हम युवाओं से जानने निकले हैं कि अगर उनके हाथों में बागडोर आती है तो वो क्या करना चाहेंगे देश के लिए या फिर अरे देश के लिए क्या, अपने बिहार के लिए जो भी करना चाहिए, जो अपने से किसी को जो हमसे होने लायक हो वो हम लोग कर सकेंगे अपने से, जितना हो, थोड़ा हो, क्या बहुत। करना चाहेंगे? ये कुछ तो होगा ना कि इस फ्रेम में मैं काम करूंगी, ये चीज़ कमी है अभी जो है
अगर मेरे हाथों में आती तो शायद मैं ये कर सकता। पहले तो हम स्वच्छता पे बात कर लेंगे। बिहार को स्वच्छता की बहुत ज़रूरी है, हमको ज़रूरी है। ये बात हमसे तो बिल्कुल सही, स्वच्छता की आप पीछे देख सकते हैं कि यहाँ कितना स्वच्छ है, एक तरफ जहाँ ज़रूरी है, ताकि जब तक पब्लिक अपने आप को नहीं सुधारेंगे तब तक कितनों प्रशासन हो, नगर निगम हो, जो भी ये कर्मचारी करना चाहेंगे उससे रेगुलर। जब तक अपने पब्लिक में समस्या ये समाधान है कि कितनों कोई समझाता है, पब्लिक यहाँ को नहीं समझते हैं। तो सरकार तो लगातार अवेयर कर रही है, उसके बाद भी हाँ, नहीं पब्लिक, समझ रही। इसमें पब्लिक को सबसे ज़्यादा सुधराव चाहिए। हाँ, पब्लिक सुधर जाएगा, बिहार सुधर जाएगा। चलिए, तो आप बिहार के लिए सबसे पहले स्वच्छता की बात करेंगे। हाँ, हम स्वच्छता पे बात करेंगे। चलिए, उसके ये बाद बात तो हो गई स्वच्छता की। आइए कुछ और भी लोग हैं, हम उनसे जानते हैं कि आखिर उनका क्या कहना है। अगर आप भी एक युवा हैं तो अगर एक दिन के लिए आज और 12 जनवरी को राष्ट्रीय युवा दिवस के रूप में मनाया जा रहा है, तो एक दिन की बागडोर आपके हाथों में होती है, तो आप बिहार के लिए क्या करना चाहेंगे? ऐसा जवाब जी, सोचना पड़ेगा उसके लिए। आपने कुछ सोचा होगा ना कि आप देखते होंगे कि बिहार में ये कमी है, शायद मेरे हाथों में होती तो मैं ये काम को कर मेरे सकता। हाथ में नहीं ना होगी, ऐसा हो। अगर मिल जाए तो क्या करना चाहेंगे वो जानने की, अगर मिल जाए। ये इनको तो नहीं पता ये क्या करेंगे, इन्होंने सोचा नहीं है। ये कुछ और भी लोग हैं, हम उनसे जानते हैं। चलिए, सब कैमरा को देख के ऐसे भाग रहे, पता नहीं मैं बॉम्ब लेके आई हूँ कि कैमरा मुझे समझ में नहीं आता है। आप पहले अपना शुभ नाम बता दीजिए। अविनाश कुमार। अविनाश जी, मुझे ये बताइए, आज 12 जनवरी और 12 जनवरी को राष्ट्रीय युवा दिवस के रूप में मनाया जाता है, तो अगर एक दिन के लिए बागडोर आपके हाथों में हो तो आप बिहार को क्या आकार देना चाहेंगे, किस रूप में बिहार को देखना चाहेंगे? देखिए, सबसे पहले तो युवाओं को नौकरियों का बहुत ज़रूरत है, ठीक है। बेरोज़गारी बहुत ज़्यादा है, और सबसे पहला जो मेरा मोटिव है, जो भी युवा होंगे उनको रोज़गार देना होगा, ठीक है। ये हमको नहीं, और हम एक दिन के लिए बनेंगे। आप मुझे बोल रही है एक दिन के लिए बनने के लिए, हमारे नीतीश कुमार जी हैं, ठीक है। अभी मुमकिन नहीं है, मेरे लिए नहीं है। जो हैं, जो उस पद पे बैठे हुए हैं, जो उस पद की गरिमा को बनाए रखे हैं, उनसे ज़्यादा आप बात कर लीजिए। हम भी यही कहेंगे, जो भी युवा हैं उनको, युवाओं को सबसे पहले नौकरी आप दीजिए। इससे ज़्यादा कुछ नहीं बोलना चाहेंगे हम। तो आप युवाओं के लिए रोज़गार की मांग करेंगे? रोज़गार और कुछ नहीं चाहिए। अच्छा, तो चलिए, इनकी तो बात होगी रोज़गार की। यहाँ कुछ और भी लोग आइए। गौतम जी, आपका क्या नाम है? मेरा नाम सुमित आचार्य हुआ। सुमित आचार्य। अच्छा सुमित जी, मुझे ये बताइए कि अगर एक दिन के लिए आपके हाथों में कमान आती है, तो आप क्या शक्ल देना चाहेंगे बिहार या फिर भारत को? क्या देना चाहेंगे, तो इससे विकास करना चाहेंगे हम भी। आज विकास किस रूप में करना चाहेंगे, क्या करेंगे? उसमें देखिए, अभी देख लीजिए, आज ये थोड़ा सा पानी हुआ है, देखिए नल का कैसे सारा जमा हो गया पानी सड़क पे भी। यहाँ पे देखिए कोविड का भी लहर चल रहा है, नीतीश कुमार बोल रहे हैं जो है ऐसे रखिए। नहीं, तो ऐसे कोई नहीं, मास्क का जरूरत ही नहीं पड़ता है। जिसके बॉडी में कुछ लक्षण भी नहीं, वहाँ पे जाता है तो कहता है कोविड पॉजिटिव है, दूसरे जगह जा रहा है तो कह रहा है निगेटिव है। इस पे कोविड पे तो कोई भरोसा नहीं। सिस्टम कहीं ना कहीं लचर सी गई, बहुत सी लचर गई, इसमें कुछ है ही नहीं, स्वास्थ्य में कोई नहीं है कुछ। हाँ, तो आप बिहार के लिए सबसे पहले स्वास्थ्य सिस्टम जो है उसको जरूर पहले सबसे पहले स्वास्थ्य पे ही निगरानी रखना चाहिए, उसके बाद कुछ करना। युवाओं के लिए क्या मांगे? युवाओं के लिए रोजगार मांगे, और क्या मांगे। ऐसे रोड पे जो इतना आदमी बैठे हुए, उसके लिए तो कुछ करना ही पड़ेगा ना। सरकार इसमें तो कुछ है ही ना। अपना कोविड हो गया या वैसे है तो अपना सोए हुए हैं या चले गए दूसरे जगह, जनता को कोई सुनवाई नहीं है, सिर्फ अपना। तो एक युवा के रूप में सबसे पहले जो मांग है सबकी यही है कि जितने भी युवा आजकल बेरोजगार है, सबसे पहले उनके लिए रोजगार की मांग होनी चाहिए। रोजगार की क्या कमी है वो बात होनी चाहिए, और कहीं ना अच्छा अंकल, अच्छा अंकल कर रहा है। क्या नाम हुआ अंकल आपका? मेरा नाम अंकल नहीं है, आप अंकल में कहा। अच्छा, आपका शुभ नाम बता दीजिए। अंकल छोड़िए, अंकल सुनना पसंद नहीं है इनको। शुभ नाम बता दीजिए। अंकुर गुप्ता। वैसे आज तो युवा दिवस है, और युवाओं के लिए तो आपके हिसाब से क्या होना चाहिए? खूब हर्षोल्लास होना चाहिए। हर्षोल्लास होना चाहिए। युवाओं के लिए क्या मांगे होंगी? युवाओं की मांगे हैं कि उनको रोजगार मिले। रोजगार, और बस रोजगार मिले। और साहिल जी, मुझे ये बताइए कि आज राष्ट्रीय युवा दिवस है, आप भी एक युवा हैं, तो आपको अगर एक दिन की बागडोर आपके हाथों में होती है तो आप भारत या फिर बिहार को किस आकार में या किस तरीके से देखना पसंद करेंगे, क्या करना चाहेंगे?
आज कुछ है भी? जी, राष्ट्रीय युवा दिवस है। आज 12 जनवरी है, स्वामी विवेकानंद जी का जन्मदिन भी है और उन्हीं के जन्मदिन के अवसर पर राष्ट्रीय युवा दिवस के रूप में मनाया जाता है। सबसे। अच्छा, आपको नहीं पता है तो पता कर लीजिए, मैं बता रही हूँ, शायद कभी काम आ जाए। चलिए, इनको नहीं पता है, बाकी जो लोग हैं हम उनसे जानते हैं। क्या नाम हो आपका? शुभम राज। शुभम जी, मुझे ये बताइए कि अगर एक दिन की बागडोर आपके हाथों में होती है तो आप बिहार या फिर भारत के लिए क्या करना पसंद करेंगे एक युवा के रूप में? पहले तो सरकार हम तो उस लायक हैं नहीं कि कुछ कर सकें, या मेरे हाथ में देना भी सही नहीं रहेगा। तो अगर हम राय दे सके तो सरकार को ये मौका मिलेगा तो हमको लगता है हम कुछ कर पाएंगे। तो हम बस राय दे सकते हैं, सरकार को बता सकते हैं कि कम से कम जो चल रहा है उसको थोड़ा सही से किया जाए, सही से मतलब ढंग से कोई भी चीज़ को किया जाए। जैसे कि अभी जितना भी शिक्षा विभाग हो गया, या अभी कोविड चल रहा है, तो कोविड में हो गया कि सही से संभाल नहीं पाई सरकार। तो उसको सही से संभालने के लिए सरकार को कुछ प्लानिंग सही से करना चाहिए और सही से उसको ज़मीनी तौर पे उसे उतारा जाए। और तो अभी जैसे शिक्षा विभाग में हो गया कि सरकार सही से शिक्षा भी नहीं दे पा रही है, और जैसे कि अभी कोविड के कारण बहुत सारे मतलब जो छात्र हैं वो स्कूल नहीं जा पा रहे हैं। तो सरकारी स्कूल में ऐसा कोई व्यवस्था नहीं है कि आप घर पे प्राइवेट में है तो कि ऑनलाइन पढ़ाई हो रही है? हाँ, प्राइवेट में ऑनलाइन पढ़ाई हो सकती है, लेकिन सरकारी में ऐसा कोई व्यवस्था नहीं है। तो वैसा उसमें भी किया जाए, अगर सरकार चाह जाएगी तो कर ही सकती है सरकार। तो और कुछ हम बोलना नहीं चाहेंगे। चलिए, ठीक है। आपका क्या नाम है? प्रिंस। मुझे ये बताइए कि आप भी एक युवा हैं, तो युवा के रूप में आप युवाओं के लिए क्या करना चाहेंगे? युवाओं के लिए सबसे पहले जितने भी बिहार में सरकारी स्कूल हैं, सबसे पहले तो उसका जितना भी पढ़ाई कैसे टीचर्स हो गए, बहुत सारे मीम आजकल वायरल हो रहे हैं कि टीचर्स हैं तो स्टूडेंट के जितना भी उनको नहीं आ रहा है कुछ, मतलब पढ़ा रहे हैं तो क्या पढ़ा रहे हैं उनको खुद नहीं पता है, किसी चीज़ का स्पेलिंग नहीं है। वो पहले तो सब जगह ये होना चाहिए, प्लानिंग है बिहार सरकार के पास, लेकिन एग्जीक्यूशन नहीं है। मतलब प्लानिंग तो कहीं ना कहीं अमल नहीं हो पा रहा। हाँ, वही एग्जीक्यूशन नहीं है, और सब किसी चीज़ में एग्जीक्यूशन नहीं है। कोविड है, उसमें प्लानिंग हो चुका है, लेकिन एग्जीक्यूशन कैसे करना वो किसी को नहीं पता है। एक तरह वो एक मेंटेन करके वो लाइन की कैसे क्या होना चाहिए, तो हो चुकी है, लेकिन जो सिस्टमेटिक वे से जो चलना चाहिए उसमें कहीं ना कहीं हाँ। और जितना भी सरकारी मतलब ये स्कूल कॉलेजेस जितना भी है, उसमें आज तक कोई ऑनलाइन एग्ज़ाम हो ही नहीं रहा। हम लोग कोविड में हम लोग का ग्रेजुएशन का एग्ज़ाम चल रहा था, सारा हम लोग को भीड़ में जाके ऑफलाइन देना पड़ा। कितना बार किसको कोविड हो गया, किसी का कोई लेना देना नहीं सरकार को किससे क्या हो रहा है। प्राइवेट स्कूल की तरह और कॉलेज की तरह उसको भी ऑनलाइन करवाना चाहिए, या फिर बहुत सारा चीज़ है जो प्लानिंग होता है एग्जीक्यूट नहीं होता है। तो आप जो अगर आपके हाथों में आती है एक दिन की कमान, तो आप सबसे पहले सारी चीज़ को सिस्टमेटिक वे से चलाना? जी हाँ, सिस्टमेटिक जैसा सिस्टम बना है उसके हिसाब से चलना चाहिए। सबसे पहले हम ये देखेंगे कि वो सिस्टम के हिसाब से चले और बहुत अच्छा हो, और जैसे मतलब सोचा गया है कि मतलब ये टीचर्स वगैरह वो चेंज हो, या फिर चेंज नहीं हो तो उनको और बेटर किया जाए। तो एक तरफ जहां युवाओं की इतनी मांगे है, वो बिहार को बिहार या फिर भारत को किस रूप में देखना चाहते हैं, वहीं पर कुछ युवा ऐसे भी है जिनको ये नहीं पता है कि आज राष्ट्रीय युवा दिवस है, स्वामी विवेकानंद जी का जन्मदिन है। तो कुछ ऐसे भी युवा हैं यहाँ पे, उनको मैं बता दूं कि आज राष्ट्रीय युवा दिवस है। भाई साहब, तो आप भी एक युवा है, तो ये चीज़ आज जान लीजिए कि युवाओं में टेक्नोलॉजी के चार्म है तो लोकतंत्र की चेतना भी है। अगर भारत के युवाओं में श्रम का सामर्थ्य है तो भविष्य की स्पष्टता भी है। तो इसलिए शायद कहा जाता है कि भारत जो आज कहता है उसे कल माना जाता है या फिर भविष्य माना जाता है। तो ये थी युवा दिवस पर युवाओं की क्या बात है, ये तो आपने सुना। तो ऐसे ही तमाम अपडेट्स के लिए बने रहें हिंद आवाज़ के साथ। अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे जल्द से जल्द सब्सक्राइब कर लें।